वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ आजकल, वही यूनिवर्सिटी की क्लियरेंस करवा रहा हूँ। खैर डिग्री क्लियरेंस तो हो गई मेरी, अभी मैंने जो इंटर्नशिप यहाँ पे की थी वो ख़त्म हो गई है। आज मुझे उसका वही बस फाइनल चेक मिला है और बस अब जाके मैंने इसको फॉर्म को सबमिट करवाना है और फिर मुझे इधर से सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। तो ये जो मेरा अभी कॉर्पोरेट मज़दूर वाला है जो लुक है ना, आज बेल्ट लगाई हुई है, पेन, ठीक है, टक्ड इन शर्ट। इसके पीछे रीज़न यही है कि मेरे आज इंटरव्यू थे, 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में गया था। एक में तो बुलाया हुआ था, दूसरा उसके साथ ही था, तो मैं वैसे ही चला गया, उधर विज़िट किया। और कल जो है ना मेरे एक बहुत अच्छी जगह पे लाइक उन दोनों सॉफ्टवेयर हाउस से बड़ा था। लाइक ये जो सॉफ्टवेयर हाउस थे ये टेक्सला में ही है और मैं बुरा इनको नहीं कह रहा, नाम इसीलिए ले नहीं रहा, लेकिन एक और जहाँ पे गया था वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस था, अच्छा खासा उनका काम चल रहा था, जर्मनी इंग्लैंड से उनके क्लाइंट्स थे। तो बस सब फिर वही उनकी वजह से कंफ्यूज हूँ। वो अच्छा भी था, प्लस वहाँ से मुझे श्योरिटी भी है कि मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये कि अब मसले वाली बात है कि अब जो मैंने एमएस वाला काम डाल जो है ना भट्टा डाल दिया ना, वो लोग कह रहे हैं कि एमएस ना करें आप, क्योंकि हमें फुल टाइम बंदे की अवेलेबिलिटी चाहिए। मैंने मतलब मेरी क्लासेस जो हैं वो हैं फ्राइडे सैटरडे संडे। मैंने उन्हें बताया कि वीकेंड क्लासेस हैं तो इशू नहीं होना चाहिए, और जो फ्राइडे वाली क्लास है वो भी 4 से लेकर 7 बजे तक है। लेकिन वो इस चीज़ को थोड़ा मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, कहते कि अवेलेबिलिटी हमें चाहिए। प्लस ये कि वो कहते कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अपनी डिग्रीज़ हमें सबमिट करवा दो ताकि आप कहीं जाओ नहीं। तो उनकी बात वैलिड है, ज़ाहिर बात है, वो टाइम लगाते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं, एक बंदे को तैयार करते हैं अपने हिसाब से, उसको चीज़ें सिखाते हैं। फिर जब बंदा वो ट्रेन हो जाता है, वो एक्सपीरियंस लेके छोड़ के चला जाए, तो उन्हें इस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं है ना। तो बस अब उसी उलझन में फंसा हुआ हूँ कि क्या करूँ, डिग्री मतलब एमएस की तरफ जाऊँ या इस जॉब की तरफ जाऊँ। तो बस उस कन्फ्यूजन की वजह से यार जो मैंने 2 सॉफ्टवेयर हाउस और विज़िट किए हैं वो टेक्सला में इसीलिए किया कि अगर मैं एमएस को परस्यू करता हूँ साथ साथ, उनको खैर इशू नहीं था इस चीज़ से, लेकिन ज़्यादा मुझे यही है कि उस सॉफ्टवेयर हाउस से कॉल आ जाएगी जो पहले वाला है, जो अच्छा भी मुझे लगा है, लेकिन वहाँ के बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से मैं ना कंफ्यूज हूँ कि अब एमएस का क्या करूँ, उसको डिले देना पड़ेगा। तो खैर सच बताऊँ यार, ऑनेस्टली जो है बीएस की डिग्री है वो इनफ होती है अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है, जॉब करनी। अगर आपका इरादा है कि आप बाहर जाओ, अच्छा ज़्यादा अर्न करो, तो फिर तो ज़रूर आप एमएस भी बाहर से करो। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, मेरे सारी हर चीज़ पूरी थी, लेकिन बस वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह से मैं नहीं जा पाया, वरना मैं अभी शायद कहीं जॉब कर रहा होता। तो खैर हर चीज़ में बेहतरी है। बाकी आप सबसे मिला बहुत अच्छा लगा यार, जिससे नहीं मिल सका उसके लिए सॉरी, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चे मैसेजेस करते रहते हैं, अभी भी आज भी काफ़ी बच्चों से मिला हूँ और फ़ोन नंबर यार मांगते हो आप लोग। पता है कि इंस्टाग्राम फिर भी थोड़ा सेफ़ साइड है, या कमेंट सेक्शन में जब भी आप मैसेज करते हो मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि नंबर जो है ना उस पर फिर हर एक जो है ना 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है, तो वो फिर ज़रा डिस्टर्बिंग हो जाती है चीज़, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, उस चीज़ के लिए शुक्रिया। बाकी माशाल्लाह बाकी मौसम बहुत अच्छा हो गया और सुबह काफ़ी धूप थी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाँ एक चीज़ है, चलो इनके आईडी कार्ड्स तो गए, ये तला असगर डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर खुद है, बस रैगिंग करोगे तो फिर यही होगा यार ये जो रैगिंग है ना, ये अब 1-2 हफ़्ता चलती है, लेकिन बस वही बात है, जब आप फैकल्टी याद लग जाओ फिर आपके कार्ड्स ले लेंगे। और हाँ, कार्ड से याद ये आया कि आप लोगों के जो स्टूडेंट कार्ड हैं वो आपको इंशाल्लाह इस वीक में या नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी वाले दे देते होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोगों को कोई वो आपको पे करना पड़ेगा, इस तरह का सीन नहीं है, आपको फ़र्स्ट टाइम फ्री ही मिल जाते हैं कार्ड्स, ठीक है। लेकिन आपने ख़ास ख्याल रखना है जब आप यूनिवर्सिटी से जाते हो ना, तो वो आपने सबमिट करवाना होता है वापस और आपकी क्लियरेंस होती है। हाँ एक और चीज़ का ख्याल रखना, किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी में, फूड कोर्ट में कोई भी इशू क्रिएट ना करना, क्योंकि जब आपकी क्लियरेंस होती है ना तब आपको हर जगह से साइन कराने होते हैं, हॉस्टल से, चाहे आप हॉस्टल में रहे हो या नहीं, लाइब्रेरी में चाहे आपने बुक ली है या नहीं, फूड कोर्ट से चाहे आपने वहाँ से खाना खाया या नहीं, ठीक है। तो अपने जो है ना आपको क्लियर रखना होता है इंसान ने। बाकी यार ये है कि आजकल लाइफ ऐसी है, बस जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अभी हाईटेक में भी जॉब्स ऑफ़र नहीं हुई, वरना यहाँ पे ही कंटिन्यू कर रहा था। मैं वेला नहीं बैठना चाह रहा, इसीलिए एमएस भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया था,
वरना तो ये था कि मैं 6 मंथ्स का गैप दे के कहीं और इस पाकिस्तान में स्टार्ट करता, अगर उस टाइम तक भी मुझे बाहर से ऑफ़र ना आती। तो खैर देखते हैं क्या होता है इसमें। आप आगे कन्फ्यूजन जो है ना ये थोड़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि एमएस की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी और जिस सॉफ्टवेयर हाउस की मैं बात करता हूँ वो भी नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू हो ही जाएगा। तो बाकी वीसी भी घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, और है ना विज़िट हो रहा है, विज़िट वगैरह चल रहा है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि रूमी ब्लॉक में पहले यहाँ पे नीचे फ़ूड कोर्ट होता था, पहले 2 फ़ूड कोर्ट होते थे, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक ग्राउंड पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डिपार्टमेंट्स बनते गए और अब इन्होंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसा मौसम हो तो वहाँ पे बैठने का यकीन करो बहुत मज़ा आता है, लेकिन धूप में वहाँ पे रोटी खाना जो है ना और चावल खाना वो बड़ा मुश्किल है। आपको सारी बातें खाने पड़ता है जब आप सुबह 8:30 से 4 बजे तक बैठोगे। तो बाकी ट्रांसपोर्ट वगैरह के यार कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो उसके रूट जो हैं वो सेक्रेटरीट के सामने हैं, ऑफिस जो है उनका सेक्रेटरीट में ही है। आप वहाँ से उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगर वीडियो बना सको तो इस पर बना दूँगा, लेकिन अब मैं क्योंकि यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है तो यूनिवर्सिटी आऊँ तभी कोई होता है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर किसी बात कर सकूँ। और जैसे अब आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, एमएस की क्लासेस होती है शाम का, तो वहाँ पे तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो बाकी है कि अपने स्टूडेंट कार्ड का ख़ास ख्याल रखना। बाकी मैंने हर चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई है। हाँ कुछ बच्चे लैब रिपोर्ट्स का पूछ रहे थे, फॉर्मेट का पूछ रहे थे, तो वो पीडीएफ्स इंस्टाग्राम पे तो शेयर होते नहीं हैं, बट मैंने ये सोचा कि मैं उसको एक प्रॉपर एक उसकी वीडियो बना दूँगा। उसमें यह है कि आप लोगों को बता दूँगा डिटेल में कि कैसे आपने उसको सारा बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है उसकी। ठीक हो गया। बाकी आज का व्लॉग बस इतना सही है, बस एक अपडेट ही थी। बाकी थोड़ा क्रिंज लगता है यार, मैं ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट नहीं करता कि आज जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे से मिल लो। जो मिलता है वो बस जो मतलब मिल जाए उससे मुलाकात हो जाए तो वही आई थिंक इनफ होता है। मुझे स्पेशली बुलवा के मिलने का शौक़ तो नहीं है। बाकी आप सब लोग यार बहुत ज़्यादा दुआएं देते हो, वो नो डाउट उसका अफेक्ट है और ज़रूर दुआ में याद रखो यार। तो अच्छा हुआ है, लेकिन अब मेरे बैच के कोई भी यहाँ पे है नहीं तो बड़ा लोनली फ़ील करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो में आप सिर्फ अपने क्लास वालों के साथ नहीं होते बल्कि आपके साथ और भी सीनियर्स होते हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, जूनियर्स होता है जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। वो सारे ही चले गए जो मेरे साथ के थे। तो अब जो मोस्ट सीनियर बैच है वही है जो हमारे जूनियर थे, तो वो अपने डिपार्टमेंट वालों को तो ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, लेकिन जो उनसे दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। हाँ कुछ जिनको जानता हूँ वही यूट्यूब की वजह से जानता हूँ। अच्छा कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि भाई जो है ना यूनिवर्सिटी में क्या करें, और इवन कुछ जो है ना वो तो इतना घबरा गए कि यूनिवर्सिटी छोड़ने की बातें कर रहे थे। तो यार देखो यूनिवर्सिटी जब आपकी स्टार्ट होती है ना वो ऐसे ही होती है, हेक्टिक होती है। अभी तो आपके ऊपर बर्डन आई नहीं है, जब आप लोगों के असाइनमेंट्स क्विज़ेस स्टार्ट होंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी कितनी मुश्किल हो सकती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर मुझे भी याद है, मैं अपने मिड्स के बाद बड़ा जो है ना रोया था कि यार ये क्या हो रहा है, इतना कुछ इकट्ठे असाइनमेंट्स भी, क्विज़ेस भी, प्रोजेक्ट्स भी। तो यार आपको यही चीज़ें सिखाती हैं कि टाइम मैनेज कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने। तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने, ख्याल नहीं ख़ास ख्याल, और वो ख़ास ख्याल यही है कि आप लोगों ने ना अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें ग्रुप पार्टनर्स सही से बनाने हैं। ठीक है, जो काम करने वाले हैं, अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो तो ध्यान रखो कि वो डॉक्यूमेंटेशन सही से करे, क्योंकि आपके ना ग्रुप एफर्ट होती है, आपको मार्क्स भी ग्रुप के ऊपर ही मिलते होते हैं। बाकी आप लोगों की जो इस सब्जेक्ट्स हैं ना जिनमें 3 क्रेडिट और है या जिनमें लैब है, उसके आपके लैब एग्ज़ाम्स भी होंगे और आपके प्रोजेक्ट्स भी होंगे, तो आपने उन पर ध्यान देना है। और बाकी जो आपकी हाँ वेडनेसडे का दिन होता है ना, इसमें ज़रूरी नहीं आप 4 बजे तक बैठो। वेडनेसडे का जो है ना 12 बजे ख़त्म हो जाता है दिन, तो उसके बाद आपने कम्युनिटी क्लासेस होती हैं आपकी कम्युनिटी सर्विस की, वो आप अटेंड करो या ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ये भी पूछ रहे थे कि ये मैंडेटरी तो नहीं होती, ये मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन जब आपका कम्युनिटी सर्विस का सब्जेक्ट होगा तब आपके कुछ सेशन होंगे जो आपने मैंडेटरी हैं, वो आपने अटेंड लाजमी करने थे। हाँ आपकी डिग्री में 2 चीज़ें हैं जो अदर दैन कोर्सेज़ होते हैं, वो एक कम्युनिटी सर्विस होती है, आपने उसमें या तो आप दरख्त लगा दो या आप किसी को राशन दे दो या कुछ भी मतलब अच्छा काम, मस्जिद साफ़ कर दी या किसी को हेल्प आउट कर दिया इन एनी वे, पैसे दे दिए। और जो आप लोगों की दूसरा है वो है आपकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है जो आपने एक लाजमी करनी होती है, ये आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है HEC की तरफ से। अपडेट हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।